नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी सिंह। आज हम एक इम्पोर्टेंट गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड केस को समझेंगे जो ख़ास तौर पर प्राइमरी इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है। यह केस एक 25 इयर्स की फीमेल पेशेंट का है जो हमारे पास प्राइमरी इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेकर आई, मतलब शादी के बाद अभी तक प्रेगनेंसी नहीं रुक पाई। पेशेंट की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जिसमें यूट्रस की एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर एक वेल डिफाइंड हाइपरिकोइक फोकल लीजन दिखाई देती है। यह लीजन सीधे एंडोमेट्रियम से राइज हो रही है और इसका साइज 12.5 इंटू 8.5 मिलीमीटर है। लीजन का बेस देखने पर यह सिसिल टाइप का लग रहा है जो कि अल्ट्रासाउंड में इंडोमेट्रियल पॉलिप की तरफ पॉइंट कर रहा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस लीजन को एक्सक्लूड करने के बाद इंडोमेट्रियल थिकनेस नॉर्मल लिमिट्स में दिखाई दे रही है, यानी लाइनिंग ओवरऑल। अब अगर हम कलर डॉपलर की बात करें तो लीजन के अंदर हमें एक सेंट्रल फीडिंग वेसल दिखाई दे रही है, इसे हम वास्कुलर पेडिकल साइन कहते हैं। यह साइन एंडोमेट्रियल पॉलिप का क्लासिक फीचर माना जाता है। इसमें कहीं भी एबनॉर्मल पेरिफेरल वास्कुलरिटी, कैओटिक या मैलिग्नेंट टाइफ्लो नहीं दिखाई दे रहा। साथ ही सराउंडिंग मायोमेट्रियल वास्कुलरिटी बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम ओवरऑल इंप्रेशन की बात करें तो ये सारी फाइंडिंग्स एंडोमेट्रियल पॉलिप को सजेस्टिव कर रहा है, जो कि इस पेशेंट में प्राइमरी इनफर्टिलिटी का पॉसिबल कारण हो सकता है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो पेशेंट को गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की सलाह और हिस्ट्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन रिकमेंडेड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टोमी की जाती है क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से। पॉलिप रिमूवल के बाद चांसेस ऑफ कंसेप्शन इम्प्रूव हो जाता है। कंक्लूजन, इस केस में एक छोटा सा एंडोमेट्रियल पॉलिप पेशेंट की प्रेगनेंसी में रुकावट बन सकता है। टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट से पेशेंट को बेटर फर्टिलिटी आउटकम मिलने की पूरी संभावना रहती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें ताकि ऐसी ही ईजी और क्लिनिकल अल्ट्रासाउंड केसेस आपको आगे भी मिलते रहे।